दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं सतबीर सिंह अपने यूट्यूब के भारत लिंक ग्लोबल चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों हरियाणा के अंदर एक कहावत है कि जोटे जोटे लड़े और झाड़ा का खो। अब दोस्तों इसका क्या तात्पर्य है और मैं किस संदर्भ में बोल रहा हूं, मैं इसका थोड़ी देर बाद बताऊंगा कि इसके बारे में कि मैं ये कहावत मुझे आज क्यों सुनानी पड़ी। तो दोस्तों गुड़गांव में एक इंडस्ट्रियल एरिया है मानेसर। मानेसर पहले था गुड़गांव नगर निगम में, लेकिन अभी जब 2025 के नगर निगम के चुनाव हुए तो मानेसर को अलग से नगर निगम बना दिया और उसके चुनाव 20, कोई ज्यादा बड़ा एरिया नहीं, छोटा एरिया लगभग 20 किलोमीटर के अंदर है तो उसमें 20 वार्ड बना दिए और अलग से चुनाव हुए। तो उस चुनाव के अंदर दोस्तों मेयर का पद होता है जो कि काफी पावरफुल पद होता है, क्योंकि सरकार जो भी पैसा भेजती है वो मेयर के थ्रू विकास कार्य करने होते हैं और मेयर को पूरी ताकत होती है कि वो कौन से वार्ड में कैसे उस पैसे से विकास कार्य करवाए कहने का मतलब ये है कि काफी इंपॉर्टेंट पद होता है। तो इस पद का जब चुनाव हुआ दोस्तों, तो कोई भी मेयर का चुनाव होता है मुख्य रूप से दो ही पार्टियों के बीच में लड़ा जाता है, एक तो जो सत्तारूढ़ दल होता है वो और एक प्रमुख विपक्षी पार्टी होती है वो। तो गुड़गांव के इस चुनाव में नए गुड़गांव नगर निगम में और मेरे हिसाब से नए मानेसर नगर निगम में कांग्रेस पार्टी का इतना ज्यादा इसमें कोई वो नहीं था, रोल नहीं था, और बीजेपी का ही ज्यादा वो था। तो बीजेपी के अंदर सिंबल पे चुनाव लड़ा था और बीजेपी ने अपना उम्मीदवार उतार दिया। एक सुंदर यादव जी हैं, सरपंच है वहां के, शायद सिकंदरपुर गांव के, उनको उतार दिया मेयर नगर निगम के लिए। लेकिन उनके सामने एक और उम्मीदवार आई, डॉक्टर इंद्रजीत जी, महिला हैं श्रीमती इंद्रजीत जी। वो जो उम्मीदवार थी उनको उतार रखा था राव इंद्रजीत जी ने। और कहने का तात्पर्य यह था कि राव इंद्रजीत जी और बीजेपी पार्टी एक तरह से मुकाबला था इनके अंदर। क्यों? क्योंकि पिछले 10 साल से जो राव इंद्रजीत जी के साथ चल रहा है, तो अब राव इंद्रजीत जी ने भी सोच लिया कि अब तो बीजेपी के साथ दो दो हाथ किए जाएं। तो उस चुनाव के अंदर दोस्तों जो महिला प्रत्याशी थी डॉक्टर श्रीमती इंद्रजीत जी, वो चुनाव जीत गई। और उस चुनाव से जो राव नरबीर जी हैं उनका थोड़ा सा कम और हुआ, और राव इंद्रजीत जी हैं उनका कद थोड़ा और ज्यादा। ये साबित भी हो गया कि वो ज्यादा पावरफुल है और वो सरकार से टकराने की हिम्मत भी रखते हैं। अब वैसे अहिरवाल में इसमें कोई दो राय नहीं है कि राव इंद्रजीत जी सबसे ज्यादा मजबूत नेता है, और जो अहिरवाल में बेल्ट में उनकी पकड़ है वो राव नरबीर जी की नहीं है। लेकिन सरकार के साथ टसन से चलते हुए जो बीजेपी के पार्टी हाईकमान है, यानी नायब सिंह सैनी जी हैं या मनोहर लाल खट्टर जी हैं, वो आगे कर रहे हैं राव नरबीर जी को। और राव नरबीर जी को आगे करने से जो अभी मेयर हैं इंद्रजीत जी, उन्होंने आरोप भी लगाया कि राव नरबीर जी मेरे परिवार को तंग करने लग रहे हैं, एफआईआर दर्ज करवा दी मेरे परिवार पे, और ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, काफी मतलब उनके ऊपर आरोप लगाए। चलिए, लेकिन दोस्तों मेयर के साथ साथ दो पद और महत्वपूर्ण होते हैं, और एक तो होता है सीनियर डिप्टी मेयर और एक डिप्टी मेयर। तो अब इनके चुनाव है, क्यों? क्योंकि कोई भी विकास कार्य है वो मेयर के साथ साथ ये दो पद भी होना जरूरी है, तभी विकास कार्य संभव है। और रूल ये कहता है कि 60 दिन के अंदर अंदर चुनाव का रिजल्ट आने के बाद इन दोनों पदों का चुनाव करना पड़ता है। लेकिन चुनाव को 100 दिन से भी ज्यादा हो चुके हैं, और इसी खींचातानी में राव नरबीर जी और इंद्रजीत जी, राव इंद्रजीत जी की खींचातानी में अभी तक चुनाव नहीं हुए। लेकिन अब लास्ट में ये सुनने में मिल रहा है कि 5 तारीख को, यानी 2 दिन के बाद, अब वो चुनाव है दोनों पदों के लिए। तो इसमें दोस्तों 20 वार्ड है, तो 20 पार्षद थे। 20 पार्षद में से 7 जो पार्षद थे वो तो बीजेपी के चुने, और जो 13 पार्षद थे वो निर्दलीय थे। लेकिन इन 13 में से जो 7 उम्मीदवार थे, आजाद उम्मीदवार, उनको राव नरबीर जी ने बीजेपी में शामिल करवा दिया। तो उससे उनका जो कद थोड़ा कम हुआ था वो दोबारा से उतना ही हो गया, और बीजेपी इसमें मजबूत भी। क्यों? क्योंकि टोटल उसमें से हो गए 14 उम्मीदवार बीजेपी के। लेकिन उन 14 में से 2 उम्मीदवार हैं वो शायद राव इंद्रजीत जी के खेमे में जा चुके हैं, लेकिन 12 तो अब भी हैं। और वो जो 12 हैं, अब जो दोनों राव इंद्रजीत जी या राव नरबीर जी उनको अपने पक्ष में मिलाते थे, इससे पहले राव नरबीर जी ने उनको भेज दिया नेपाल, ऐसा सुनने में आ रहा है। और वो 5 तारीख को यानी परसों ही डायरेक्ट मुख्य चुनाव आयुक्त जो गुड़गांव के, उनके शायद सामने आएंगे, और वो सीधा अपना जो चुनाव है उन्हीं में अपनी वोट देंगे। और राव इंद्रजीत जी उनको ढूंढने लग रहे हैं, वो ये चाह रहे हैं कि उनका किसी तरह कांटेक्ट हो सके। लेकिन खैर, लेकिन अब दोस्तों बात है आगे की। अगर इस चुनाव के अंदर सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर अगर ये राव इंद्रजीत जी के अनुसार चुने जाते हैं, तो न सिर्फ राव नरबीर जी का कद बढ़ेगा, बल्कि उनको पैरेलल भी समझा जाएगा राव इंद्रजीत जी के। लेकिन मैं इतना जल्दी नहीं मानता कि इतना जल्दी इन दो पदों से
वो राव नरबीर जी हैं वो इंद्रजीत जी के पैरेलल आ जाएंगे, राव इंद्रजीत जी के। हाँ, लेकिन ये जरूर है कि अगर 50-50 नहीं तो 60-40 का जरूर फर्क हो जाएगा, और उसमें निश्चित रूप से कद बढ़ेगा, और जो विकास कार्य है वो भी राव नरबीर के कहने से ही हो पाएंगे। लेकिन अगर इस चुनाव में ये दोनों पद यानी सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर, अगर ये दोनों उम्मीदवार राव इंद्रजीत जी के चुने जाते हैं, तो फिर एकदम से ये होगा कि राव इंद्रजीत जी हैं वो सरकार के काबू में नहीं है, यानी सरकार उनको नहीं हरा सकती। अब मेन बात दोस्तों यहीं से शुरू होती है। एक तो ये है कि अगर ये दोनों पद राव इंद्रजीत जी के आदमी चुन जाते हैं, फिर तो प्रत्यक्ष रूप से लड़ाई राव इंद्रजीत जी करेंगे बीजेपी हाईकमान से। और अगर नहीं जीत पाते तो भी उनको जो उनका प्रभाव कम करने का, जो ओरा कम करने का प्रयास किया जाने लग रहा है, वो बीजेपी हाईकमान और भी ज्यादा स्पीड से करेगा, यानी और भी उनको डाउन करने की कोशिश करेगा। और जो बीजेपी हाईकमान है वो अपनी जो बंदूक है वो राव नरबीर के कंधे पर रखकर चलाने लग रही है। लेकिन इसमें दोस्तों मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि अगर ये राव इंद्रजीत जी के दोनों चुने जाते हैं तो विकास कार्यों पर मेरे हिसाब से तो असर पड़ेगा ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सरकार को किसी भी नेता को कम करने के लिए बहुत से साधन होते हैं, बहुत से तरीके होते हैं। तो सबसे पहला तो ये है कि अगर ये दोनों उम्मीदवार राव इंद्रजीत जी के चुने जाते तो मेरे हिसाब से विकास कार्यों का प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। और मानेसर में जितने अगले 5 साल में विकास कार्य होने चाहिए, मेरे हिसाब से उतने विकास कार्य नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि मेयर भी और दोनों ये पद भी ये राव इंद्रजीत जी के माने जाएंगे, और सरकार ये चाह रही है कि राव इंद्रजीत जी को साइड में लगाया जाए। अगर ये दोनों पद चुने जाते हैं राव नरबीर जी के, तो उसमें मैं कुछ हद तक ये कह सकता हूँ आके विकास कार्य गुड़गांव के इंडस्ट्रियल एरिया में, जिसमें कि आज बहुत ज्यादा विकास कार्यों की जरूरत है, वो विकास कार्य जो है वो उसमें होंगे। लेकिन उसमें भी एक दिक्कत ये आएगी दोस्तों कि जो मेयर है उनमें और सीनियर डिप्टी मेयर और मेयर में भी आगे गुटबाजी चलती रहेगी। जो मेयर विकास कार्य करवाना चाहिए उसमें ये दोनों जो सीनियर डिप्टी मेयर और मेयर हैं ये उसमें अड़ंगा डालते रहेंगे, और जो ये काम करने की कोशिश करेंगे, बजट पास करवाने की कोशिश करेंगे, उसमें मेयर का जो है वो अड़ंगा डलता रहेगा। मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम में चाहे किसी के भी बनो, और विशेष रूप से अगर ये दोनों राव इंद्रजीत जी के बन जाते हैं, तो मानेसर के विकास में असर पड़ेगा ही पड़ेगा। लेकिन इसमें मैंने जो कहावत बताई थी कि छोटे छोटे लड़े जाड़ा को, इसका मेरा तात्पर्य ये था कि राव नरबीर जी और राव इंद्रजीत जी दोनों की लड़ाई में आम आदमी का नुकसान होने लग रहा है, और आगे भी होगा। अगर ये तीनों पद राव इंद्रजीत जी जीत जाते हैं तो विकास कार्यों पर मेरा अपना आइडिया है कि बहुत उल्टा असर पड़ेगा। और जितना बुरा हाल आज इंडस्ट्रियल एरिया में मानेसर का है, शिवर रुके पड़े हैं, गंदे पानी की वो है, रोड टूटे पड़े हैं, और विकास के कार्यों की जरूरत है वो नहीं हो पा रहे हैं, और नए विकास का प्लान है वो नहीं बनने लग रहा है, वो सारा और आगे बढ़ेगा, उसमें मुझे नहीं लगता। लेकिन फिर भी आम आदमी को तो ये भुगतना ही भुगतना पड़ेगा दोस्तों। लड़ाई है राव इंद्रजीत जी के अस्तित्व की, और लड़ाई है राव इंद्रजीत जी को बाहर करने की, राव और राव नरबीर जी के कद को बढ़ाने की। क्यों? क्योंकि अगर राव नरबीर जी का कद बढ़ता है तो बीजेपी आसानी से उनको साइड लाइन लगा सकती है और अपने मुताबिक वहां पर काम कर सकती है। और जो जितने बड़े कद से राव इंद्रजीत जी के बड़े कद से बीजेपी जो घबराने लग रही है, उसकी घबराहट भी कम हो जाएगी। तो ये इंद्रजीत जी के लिए भी आने वाले टाइम में चिंता का विषय होगा कि वो अपने दो उनको जिता पाते हैं या नहीं जिता पाते हैं। जो भी होगा दोस्तों, ये रोचक लड़ाई है और आने वाले टाइम में ये देखने के लायक है। तो मुझे तो ये लगता है कि जो भी हो, अगर मान लीजिए राव नरबीर जी के भी आदमी जीत जाते हैं, तो भी राव इंद्रजीत जी की हार है। क्यों? क्योंकि उससे विकास कार्यों पर तो असर पड़ेगा ही पड़ेगा, और सरकार का जो मनोबल है वो भी दूसरे तरीके से उनको डाउन करने की कोशिश करेगी राव इंद्रजीत जी को, जो कि अहिरवाल के लिए नुकसानदायक रहेगा। उसमें मैं नहीं समझता कि 2 पदों से जीतने के बाद राव इंद्रजीत जी एकदम से सरकार के ऊपर हावी पड़ जाएंगे, और उनकी राव ये मनोहरलाल खट्टर जी और नायब सिंह सैनी जी से बड़ा कद हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। उसमें उल्टा खींचतान और ज्यादा रहेगी, विकास के कार्य है और ज्यादा कम होगा। बल्कि मैं ये समझता हूँ अगर ये दोनों पद राव इंद्रजीत जी के आदमियों ने जीते, तो पूरे अहिरवाल के विकास पर इस चीज का असर पड़ेगा ही पड़ेगा दोस्तों। तो इसीलिए मैंने कहा था कि अगर राव नरबीर जी के आदमी भी जीत जाते हैं, तो भी हार तो राव इंद्रजीत जी की ही होगी। वो प्रत्यक्ष नहीं तो अप्रत्यक्ष होगी। और यह जो अस्तित्व की लड़ाई ये आने वाले टाइम में और ज्यादा होगी, और इसका जो भुगतान होगा वो आम जनता को करना पड़ेगा, विकास कार्यों के रूप में, विकास कार्य न होने के रूप में। तो देखते हैं आने वाले टाइम में क्या होता है, कैसे होता है।
किसकी चौधर जमती है, किसका कद बड़ा होता है, किसका कद छोटा होता है, राव इंद्रजीत जी के साथ क्या होगा भविष्य में, वो कैसे टकरा पाते हैं, कितना टकरा पाते हैं, और अपने अस्तित्व के साथ वो कहाँ कितना न्याय कर पाते हैं या कितना उसको बचा पाती है, आने वाले टाइम में देखने की चीज़ है दोस्तों। और ये रोचक मुकाबला होगा, तो हमारी नज़र तो इसके ऊपर बनी हुई है, और जो पॉलिटिक्स में जिनकी रुचि है उनकी नज़र भी इसी चीज़ के ऊपर बनी हुई है, और ये रोचक मुकाबला है दोस्तों, देखिए क्या होता है। तो आज के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा ये जो विश्लेषण है ये पसंद आया होगा। अगर आपको लगा कि मैं ठीक कह रहा हूँ, तो आपसे प्रार्थना करना चाहूँगा कि आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें दोस्तों। अगर मैं ठीक हूँ तो भी, और अगर मैं गलत हूँ तो भी कमेंट करें, ताकि मैं अपने आप को करेक्ट कर सकूँ। चलते-चलते आपसे एक बार फिर निवेदन करना चाहूँगा कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों, ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे और इसी तरह की वीडियो मैं आपके सामने लाता रहूँ। आपने मेरा ये वीडियो देखा, उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।